हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सुबह मेरी नींद खुलती है, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाती हूँ और सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ और मैं हर रोज़ आपको बताती हूँ कि करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। और आज सर ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। तो जैसे कि महिला T20 विजेता न्यूज़ीलैंड थी, उपविजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका। आयोजन कहाँ किया गया था? तो यूएई में किया गया था। और T20 क्रिकेट टीम पुरुष का विजेता कौन था? हमारा प्यारा भारत। और एशिया कप का विजेता कौन था? हमारा प्यारा भारत। तो कुछ क्रिकेट से रिलेटेड आज बातें बताई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही कुछ नोट कर लेना। तो खेल से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक बताए थे, तो ये तो बात थी करंट अफेयर की। फिर आगे मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे कि हम ये श्रृंखला चला रहे हैं यूपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और अभी हम पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। और बहुत जल्द मैं कोशिश करती हूँ कि पॉलिटी भी कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो आज मैं कुछ बात करती हूँ कि हालात कैसे भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। आपके जो भी सिचुएशन होंगे ना, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जो भी सिचुएशन में होंगे, आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी होगी। आप कितना भी कमज़ोर पड़ जाएँगे, लेकिन जब अगर आप हार मान जाएँगी, बाहर वाले आप पे उतना ही हावी पड़ जाएँगे। तो बाहर वाले आप पे हावी ना पड़े, इसके लिए आपको अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। आपकी हिम्मत लास्ट तक हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं बीपीएससी के रिज़ल्ट को लेके। ऐसे हिम्मत हम लोग को रखना पड़ रहा है ना, मतलब हिम्मत टूटती चली जा रही है, जैसे-जैसे रिज़ल्ट नहीं आ रही है। एक आस चली जा रही है, लेकिन उसको हिम्मत को टूटने नहीं देना है ना? तो यही एक चीज़ है कि मैं बोलना चाहती हूँ। फ़िलहाल तो एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा बाहर आज घूमने आ जाती हूँ, क्योंकि हमेशा बैठे-बैठे मैं एक सारे स्लॉट्स को एक ही बार में आपको दिखा देती हूँ, तो आपको लगता है कि अरे मैं थोड़ी देर में ऐसे ही पढ़ के उठ जाती हूँ। बट सारी पढ़ाई तो मैं एक ही उस बार में नहीं दिखा पाती हूँ, है ना? तो ये मेरी थोड़ी-सी बोल सकते हैं फुलवारी हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारा थोड़ा-सा प्यारा-सा गार्डन है। तो मुझे सबसे प्यारा-सा रोज़ लगता है यहाँ पे। तो ये छोटा-सा थोड़ा-सा मेरा व्यू है मेरे आस-पास जहाँ मैं रहती हूँ। पढ़ाई के लिए मुझे लगता है एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है, जो कि मुझे यहाँ पे अभी इतना अच्छे से एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपको एक रूम भी चाहिए होता है, स्टडी रूम चाहिए होता है। यहाँ तो गाँव घर में आप प्रॉपर स्टडी रूम नहीं बना सकते हो, मतलब परमिशन नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं पूरे अच्छे से अपने स्टडी पे ध्यान दूँ, फ़ोकस करूँ। जितना ही मैं मुझे बोलते हैं वो है ना कि आपको जितना ही चीज़ मिली हो उसको उपयोग करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जितनी चीज़ मिली है, जितनी सारी जितना मुझे उपलब्ध कराया गया है, मैं उन सभी चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। जब मुझे मैं थोड़ा-सा भी 1 सीढ़ी भी अगर ऊपर आऊँगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैंने अपने आप को ऊपर उठाया है, मैंने अचीव किया है, थोड़ा बहुत ही नहीं, मैंने जितना भी अचीव किया है आज तक, मैंने अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से किया है। और आप लोगों से भी कह रही हूँ कि अगर आप लोग भी अगर अपने हालात से जैसे जूझते रहो, अपने कमज़ोर बन के रहोगे, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अपनी हिम्मत को कभी मत हारिएगा, हिम्मत हमेशा रखिएगा। तो अब पढ़ाई की बात करते हैं, तो आज मैंने पॉलिटी पढ़ा और पॉलिटी में मैंने संसद आपको बताया था कल, तो संसद के कुछ टॉपिक्स बचे थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। संसद में ना राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ना 12 मनोनीत सदस्य भी होते हैं। और आपको पता है सबसे पहली जो अभिनेत्री थी जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था, वो नरगिस दत्त थी। और आपको मैं बताती हूँ, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। और जैसा कि आपको पता है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। और ये सब कुछ संसद की बातें थी। और मैंने ना और आज क्या पढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मैंने सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल और उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, ऐसे टॉपिक कुछ मैंने आज ख़त्म कर लिया है। मैं सोच रही हूँ पॉलिटी में बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।